तो अंतिम चरण में तो मौत ही आएगी। हां, ये अलग बात है कि रावण को मरने से पहले या मरते क्षण में भी इस बात का एहसास हो गया था कि ये राम साधारण इंसान नहीं है, ये राम कोई विशेष है। तो कहते हैं कि रावण जिसने सीता का अपहरण किया था, मगर फिर भी उसकी सदगति हो गई। ये लोग जो आजकल रावण के पुतले जलाते हैं, ये तो एक प्रतीकात्मक रूप में जलाते हैं। बाकी रावण मरा तो मरते समय उसकी सदगति हो गई, क्योंकि मरते समय उस क्षण उसने अंतिम चरण में पहचान लिया कि मैं जिसे मारा जा रहा हूं वो कोई सामान्य नहीं, वो स्वयं ईश्वर का अवतार है या भगवान का एक दिव्य स्वरूप प्रकट होकर के आया है। इसलिए वो मरते समय श्री राम या जय श्री राम इस तरह से शब्द उच्चारण करता हुआ और फिर वो अपनी नश्वर देह का त्याग करता है। तो इसीलिए तो जैन लोगों ने एक बहुत बड़ी बात स्वीकार की है, बहुत बड़ी चुनौती भरी बात स्वीकार की है। रावण ने अंतिम क्षण में ये जो राम का नाम उच्चारित किया और अंतिम क्षण तक भी एक विवेक और मर्यादा बनाई रखी कि जब तक कोई भी स्त्री स्व इच्छा से मुझे धारण नहीं करेगी तब तक मैं उसे स्पर्श नहीं करूंगा। तो अपनी इस मर्यादा के चलते वो दुर्गति में नहीं गया। और जहां तक जैनों की भाषा में अगर मैं बोलूं तो जैनों की भाषा तो ये बताती है कि उनके यहां पर जो 24 तीर्थंकर अब भविष्य में जब होंगे तो उनमें रावण भी एक तीर्थंकर, एक भगवान का रूप होगा। तो मेरी समझ से अंतिम क्षण में भी अगर कोई व्यक्ति की मति सन्मति हो जाती है तो ये धर्म वो धर्म है जो उस व्यक्ति को सम्मान दे सकता है। ये बहुत बड़ी इस धर्म की विनम्रता हो गई है, गुणानुरागिता हो गई। ठीक है, आजकल अपन लोग रावण के पुतले जो जलाते हैं वो मूलतः रावण का पुतला नहीं है, वो एक अधर्म का, अमर्यादा का, स्वार्थ का पुतला होता है जिसे हम लोग प्रतिवर्ष प्रतीकात्मक रूप में जलाते हैं। बाकी कोई रावण के पुतलों को जलाने से आज तक दुनिया से कोई अधर्म मिटा है क्या? कोई असत्य का नाश हुआ है क्या? कोई धर्म की जीत हुई है क्या? ठीक है, एक परंपरा पड़ गई है देश में, तो अपन लोग प्रतीकात्मक रूप में उसे उत्सव का चरण मनाते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और रावण के पुतले जलाते हैं। अब अगर कोई आदमी रावण के पुतलों पर तीर चला रहा है राम का वेश बना करके, तो वो कोई राम थोड़ी हो गया ऐसा करने से। ये सब प्रतीकात्मक चीज है कि इस बहाने ही सही इंसान को थोड़ी सी अच्छी प्रेरणा मिल सके कि मैं बुराई से बचूं और राम जी की तरह अच्छे रास्तों पर चलूं। बाकी प्रत्येक जीव जीना चाहता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में एक चेतना है, उस चेतना में ही जिजीविषा पैदा होती है, उस आत्मा में ही जीने की चाहत पैदा होती है कि जिसके चलते हम सब लोग जीना चाहते हैं। और ये जो जीने की चाहत है इसकी रक्षा करना, इसी का नाम अहिंसा है। हां, जहां तक आत्मा की शाश्वतता का सवाल है, आत्मा जन्म से पहले भी है, मृत्यु के बाद भी रहती है। 100 दफा प्राणी को चिता पर जला दिया जाए तब भी व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति की आत्मा तो 100 दफा देह को जला दिए जाने के बावजूद बरकरार रहती है। महान ज्ञानी लोग हुए हैं, महान तत्वचिंतक लोग हुए हैं, वे लोग इस आत्म तत्व के लिए वर्षों वर्षों तपे हैं, तो उनको उनकी आत्म तत्व की पहचान हुई और उन लोगों ने फिर जो पहचाना वो दुनिया को भी बांटने का प्रयत्न किया, दुनिया को समझाने की कोशिश की कि क्या है आत्मा, कैसा है उसका स्वरूप, क्यों वो बंधी हुई है, कैसे उसे मुक्त किया जा सकता है, उसका मूल स्वरूप क्या है, मुक्त होने के बाद उसे किस तत्व की उपलब्धि होगी। तो ये सब वो उपाय हैं जो उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया। तो एक प्रकार से दुनिया के जितने भी धर्म शास्त्र हैं वे सारे के सारे शास्त्र इस आत्म तत्व के कल्याण से ही, इसकी शुद्धि, इसकी निर्मलता के लिए ही जुड़े हुए हैं। जैसे कि अपन कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लौकिक व्यवहार में भी, जैसे कि आत्मसम्मान, जैसे कि आत्मनिर्भरता, जैसे कि आत्मविश्वास,
तो अगर आत्म शब्द जोड़ दिया यानी स्वसम्मान, स्वनिर्भरता, स्वयं का विश्वास, स्वयं पर विश्वास, तो ये एक तरह से जो आत्मविश्वास की बात आती है कि स्वयं पर विश्वास रखो, ये विशुद्ध रूप से एक धार्मिक आस्था हो गई। अगर मैं कहता हूं मेरा अपने आप पर भरोसा है, मेरा स्वयं पर विश्वास है, तो ये विशुद्ध रूप से धर्म का आचरण हो गया। अगर हिलेरी जब एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने को तत्पर हुआ और 2 बार चढ़ा लेकिन दोनों बार असफल रहा, तो हिलेरी से पूछा जाता है कि 2 बार असफल होने पर तुम अपनी ओर से क्या प्रतिक्रिया करोगे? तो हिलेरी ने कहा एवरेस्ट के चित्र को देखते हुए कि एवरेस्ट, तुम जितने ऊंचे हो तुम उतने ही ऊंचे रहोगे, तुम्हारी मजबूरी यह है कि तुम उससे 1 फुट भी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन मैं हूं हिलेरी, मैं प्रयत्न करता रहूंगा और एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पांव के नीचे तुम होगे और मैं तुमसे ऊपर होऊंगा। तुम ऊपर नहीं हो सकते पर मैं तुमसे ऊपर हो सकता हूं। ये जो विश्वास है, ये जो भरोसा है, यही तो इंसान के समस्त सफलताओं का जनक है। आज यदि अपन कहते हैं कि आत्मनिर्भरता का गुण अपनाया जाना चाहिए, दुनिया के लिए गरीबी अभिशाप है, कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे, हर आदमी अपने पांवों पर खड़ा हो, कोई भी आदमी भीख ना मांगे, किसी भी शहर का, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति भीख ना मांगे, वो आत्मनिर्भर हो, और कुछ नहीं तो जूस की दुकान खोल ले, और कुछ नहीं तो सिलाई कसीदे की दुकान खोल ले, और कुछ नहीं तो पत्थर तोड़ने की मेहनत कर ले, कुएं में से पानी निकालने का श्रम कर ले, तो किसी भी बहाने वह आत्मनिर्भर हो गया। आत्मनिर्भर हो गया यानी अपने पांवों पर वो खड़ा हो गया। यही तो है धर्म कि व्यक्ति अपने आप पर खड़ा करना चाहता है, अपने आप पर भरोसा जगाना चाहता है। मैं तो ये मानता हूं कि जानता हूं, स्वीकार करता हूं कि व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति की आत्मा ही उसका मूल तत्व है। भले ही कोई व्यक्ति 24 घंटे धर्म आराधना में न लगा हुआ रहे, पर वो 24 घंटे इस बात का बोध रखता है कि शरीर अलग है और उसकी चेतना अलग है। शरीर एक दिन यहीं छूट जाएगा और चेतना एक दिन इसमें से मुक्त हो जाएगी। वो है तो शरीर धारण किए हुए हैं, वो तत्व अगर निकल जाएगा, मैटर फिनिश है। तो जब व्यक्ति को ये प्रतिपल इस बात का बोध रहता है, दोनों भिन्न भिन्न हैं, जड़ और चेतन दोनों भिन्न भिन्न हैं, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। ये जो बोध है कि दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये जो भिन्नता का बोध है, ये जो पृथकता का बोध है, मैं एक जीव हूं, अकेला आया हूं और अकेला ही चले जाने वाला हूं, बाकी अपन सब यहां पर साथ संयोग निभा रहे हैं। मैं आपके साथ और आप मेरे साथ, सब अपन नदी नाव का संयोग भर निभा रहे हैं। बाकी जीव अकेला आता है और अकेला चला जाता है। ये जो एकत्व का जो बोध है, यही तो अध्यात्म निष्ठा है, यही तो भेद विज्ञान है। अब ज्यों ज्यों व्यक्ति आत्म तत्व के प्रति अंतर्दृष्टि को प्रगाढ़ करेगा, त्यों त्यों शरीर के भाव शिथिल होते चले जाएंगे, और जब तक आत्म भाव प्रगाढ़ नहीं होता है तो शरीर, इसके धर्म, इसकी प्रकृति, इसके गुणधर्म अपन लोगों पर हावी हो जाते हैं। और ये सबके लिए समान। एक बहुत अच्छी प्यारी साध्वी हुई है, साध्वी का नाम था विचक्षण श्री, बहुत अच्छी प्यारी साध्वी हुई है ये। तो कहती है इनको कैंसर हो गया था, पर जिन लोगों ने उस साध्वी को देखा है वो भली भांति जानते हैं कि उनके स्तन कैंसर में कितनी जबरदस्त पीड़ा थी, किस तरह से खून बहता रहता था, मवाद बहता रहता था, लेकिन फिर भी वो साध्वी हर समय मुस्कुराती रहती। और न केवल मुस्कुराती रहती, हाथ में माला रहती थी, अपने जप, आराधना, तप जो उन्हें करना था वो अपना करती रही। तो निश्चित तौर पर शरीर भाव गौण हो गया था, आत्म भाव प्रगाढ़ हो गया था। उसी के चलते
इस भेद विज्ञान के चलते ही वो साध्वी इतनी तप सकी, व्याधि में भी समाधि के फूल खिला सकी। अगर शरीर भाव प्रमुख है तो हम शरीर भाव का पोषण कर रहे हैं, इसके दर्द को दर्द समझ रहे हैं, इसके बिछोह को बिछोह समझ रहे हैं, इसके संयोग को संयोग समझ रहे हैं। और शरीर भाव अगर गौण हो जाए तो मैंने देखा कि बात उस समय की जब मैं कलकत्ता में था, तो मैंने देखा वहां पर एक, जिस स्थान पर हम ठहरे हुए थे वहां पर एक लगभग 80 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति, अध्यात्म साधक व्यक्ति थे वो, बोथरा जी, हरकचंद जी बोथरा था उनका नाम। तो कहते हैं कि किसी ने आकर उन्हें बताया कि आपका 18-19 वर्ष का पोता तालाब में नहाने के लिए गया और डूब के मर गया। तो उस समय उनके 24 घंटे का व्रत लिया होता है, सामायिक व्रत, पौषध व्रत। तो शाम के वक्त यह सूचना आती है और हमारे सामने यह सूचना वहां तक पहुंचती है। तो वापस जवाब में वो यही कहते हैं कि भाई मेरे तो पौषध है, व्रत है मेरे तो अभी, तो इसलिए मैं तो घर में आ नहीं सकता। तो जो आप लोगों को उचित लगे वो अपनी क्रिया कर लीजिए, अंत्येष्टि क्रिया कर दीजिए उसकी। घर वालों ने बहुत ही समझाना चाहा कि जवान पोता मर गए और आप धर्म स्थान पर यूं बैठे हैं, यह शोभा नहीं देता। तो 15-20 मिनट तक तो उन्होंने बात की और फिर कहा भैया अब जो हो गया सो हो गया, मैं तो मौन व्रत धारण करता हूं, कल सुबह है। बोले कल सुबह तो आप आ जाएंगे ना? तो बोले कल की कल देखेंगे भैया, अभी मैं अपनी धर्म आराधना में, अपने चित्त की समता में ये बीच का विघ्न क्यों डालूं? घर वालों ने समझाया और हमसे भी कहा, मैं भी गया कहने के लिए उनसे। तो जवाब में उन्होंने मुझसे इतना ही कहा था कि महाराज जी जो होना था वो तो हो गया, मेरे घर जाने से अगर वो जिंदा हो जाता तो मैं जरूर चला जाऊं। मैं कहा जिंदा तो नहीं होगा तो ठीक है, अब मैं अंत्येष्टि में शरीक हूं या ना हूं, क्या फर्क पड़ना है इससे। तो मैंने देखा, मैं उस व्यक्ति का नाम बड़े बड़े सम्मान के साथ लेना चाहूंगा, क्योंकि ये बात न करते 25 साल पुरानी बात होगी। और मैंने अपने संन्यास काल के शुरुआती दिनों में उस व्यक्ति को जांचा है, परखा है और मेरे ऊपर उनका प्रभाव रहा। और मैंने देखा, मैंने अभी जिस साध्वी का नाम लिया था, मैं मानता हूं, आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन पर जो थोड़ा सा भेद विज्ञान की किरण मुझे मिली हुई है, मैं मानता हूं उस साध्वी